आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। एपीजे अब्दुल कलाम। रोज छोटी छोटी कोशिशें इंसानों को एक दिन बहुत बड़ा बना देती है। आपके और आपके सपनों के बीच केवल एक ही चीज है, एक बकवास और एक झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजुल के बहाने, जिसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीजों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा। आप जब एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं, उस समय एक टॉपर अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके पढ़ रहा होता है। ये टाइम और ये स्टैंडर्ड जिसमें अभी तुम पढ़ रहे हो, ये वापस नहीं आएगी। अभी ध्यान देना, ताकि बाद में आपके पास सिर्फ नॉलेज हो, पछतावा नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में। मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। इन सारी बातों को अपने माइंड में रखते हुए स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। 1. प्लान के साथ सभी सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी करें सेट। प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तय करना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे टॉपिक को डिवाइड कर ले, इसके लिए आप अपने टीचर से पूरी हेल्प लें और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पर प्रिपरेशन शुरू करें। इससे सबसे बड़ा ये बेनिफिट होगा कि एग्जाम से पहले वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जिनके पूछे जाने की उम्मीद ज्यादा है। 2. प्रिपरेशन पर ध्यान दें। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, सक्रिय हो, जिम्मेदारी लो, उन चीजों के लिए काम करें जिन पर आप विश्वास करते हैं। यदि आप नहीं करते हैं, तो आप अपना भाग्य दूसरों को सौंप रहे हैं। अच्छी तरह सभी पेपर की प्रिपरेशन करना एग्जाम स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए यदि आपकी प्रिपरेशन ठीक ढंग से नहीं हो रही है, तो फिर से रूटीन बनाएं, ताकि सभी सब्जेक्ट को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का टाइम है और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो प्रतिदिन 2 टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि दिन भर के 24 घंटों में 18 या 20 घंटे पढ़ने का अव्यवहारिक टाइम टेबल बनाने की भूल बिल्कुल न करें। हद से हद 12 घंटे का रोज पढ़ने का टाइम रखें। इसमें भी बीच बीच में रेस्ट जरूरी है। 3. पॉजिटिव सोच रखें। बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन ईगल बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। किसी भी डर को पॉजिटिव सोच से दूर किया जा सकता है। पॉजिटिव सोच आपको रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स जितना टेंशन लेते हैं, अगर वो उसका 50% भी अपनी रीडिंग पे ध्यान दे, तो काफी बेहतर नंबर आ सकते हैं। पॉजिटिव सोच रखने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको अपने ही अंदर बहुत सारी खूबियाँ दिखने लगती है, जो आपकी प्रसन्नता का कारण बनती है और आपको अपने प्रिपरेशंस पर फोकस कर देती है। 4. टाइम लिमिट के साथ करें पुराने क्वेश्चंस पेपर हल। एग्जाम की सबसे अच्छी प्रिपरेशन करने का तरीका ये भी है कि स्टूडेंट्स पुराने क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त ये याद रहे कि निर्धारित टाइम में ही पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करना है। टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एग्जाम के टाइम मैनेज करना आसान होगा।
ये तरीका सही मायने में एग्जाम के माहौल के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करवाता है। इस मेथड से क्वेश्चन पेपर हल करने पर न केवल टाइम मैनेजमेंट करना आएगा बल्कि स्कोरिंग तकनीक पर भी पकड़ होगी। 5. स्टडी विद अवेयरनेस। ज्यादा पढ़ने से जरूरी नहीं कि आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। एग्जाम में बेहतर सक्सेस तभी मिलती है जब अवेयरनेस के साथ स्टडी करेंगे। इसके लिए पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प ली जा सकती है। दरअसल टेक्स्ट बुक में बहुत सारी बातें जानकारी के लिए दी जाती है, उसका एग्जाम से उतना वास्ता नहीं होता। एक जागरूक विद्यार्थी को इसकी पहचान होनी चाहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एग्जाम की प्रिपरेशन के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े की स्थिति में ही पड़े रहेंगे और बेवजह बेहद टेंशन में भी आ जाएंगे। 6. सब्जेक्ट को समझे, ना कि रट्टा मारे। अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार होता है कि ये सिर्फ बुक्स और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल कर आ जाते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ पाता, जिससे स्टूडेंट्स में इन क्वेश्चंस को देखकर घबराहट होने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि आप सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे अच्छी तरह से समझकर पेपर देंगे तो आपको उस सब्जेक्ट के संबंधित हर सवाल का जवाब पता ही होगा। इससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और एग्जाम में सब्जेक्ट से रिलेटेड हर क्वेश्चन का उत्तर आपको पता होगा। इसलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट को रटने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। 7. जंप न करें। कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि उन्हें जो आसान लगता है उसे पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं और जो उन्हें कठिन लगता है उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करते हुए एग्जाम का टाइम नजदीक आ जाता है और उस कठिन अध्याय के लिए टाइम कम मिलता है, जिसकी प्रिपरेशन वो सही मेथड से नहीं कर पाते। इसलिए एग्जाम के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि कठिन चीजों की प्रिपरेशन पहले कर ले। 8. टाइम टेबल बनाएं। ये देखा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट्स अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी स्टडी करें। जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा कमजोर हैं, उस सब्जेक्ट पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस सब्जेक्ट पर आपको अच्छी जानकारी है उसे रिवीजन करने के लिए भी टाइम दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप उन्हीं सब्जेक्ट को टाइम देते हैं जिसमें आप वीक हैं और उन सब्जेक्ट को दोहराते भी नहीं है जिसमें आप मजबूत हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट आपको आते हैं उन्हें अच्छे से दोहराएं और कमजोर सब्जेक्ट्स पर थोड़ा अधिक टाइम लगाएं। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन जब उसे अपनाने की बारी आती है तो उसे कतराते हैं। अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो अपने बनाए गए टाइम टेबल को न छोड़ें। जैसा आपने टाइम टेबल निर्धारित किया है उसे फॉलो करें, इससे आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। 9. नोट्स बनाएं। ये जांचा और परखा हुआ नियम है। नोट्स हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। जब भी आप पढ़ें या रिवीजन करें तो ध्यान से उसके नोट्स बनाते चलें। अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ाई टालते हैं और बाद में पूरा सिलेबस देखकर दबाव में आ जाते हैं। उस टाइम आपके बनाए नोट्स बहुत सहायक रहते हैं पुराना पढ़ा दोहराने के लिए, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में या उसके नोट्स बनाने में लापरवाही न बरतें। अधूरा काम बाद में करने से आपके रिजल्ट पर असर पड़ता है। प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन के साथ अपने नोट्स को दोहराते रहें। 10. हेल्दी भोजन खाएं। जी हाँ, अच्छे नंबर के लिए आपको हेल्दी खाना भी होगा। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक हो। खाने में हरी सब्जियां, ताजा फल, डेयरी उत्पाद तथा अंडे का सेवन करें। सूप, ग्रीन टी और फ्रेश जूस आपके डाइट चार्ट में हो। और हाँ, जंक फूड से दूरी बनाए रखें। बहुत ज्यादा भी न खाएं, नहीं तो आलस का शिकार हो जाएंगे। 11. लिख कर करें प्रैक्टिस। बहुत से स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वे बोलकर या मन में याद करते हुए पढ़ते हैं,
पर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है। आपको लिखने की आदत भी होनी चाहिए और साथ ही आपकी लिखने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स ये करते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें सब आता था लेकिन लिखने का टाइम नहीं मिला। ये दिक्कत आपके साथ न हो इसलिए लिखने की आदत डालें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपकी लिखने की स्पीड तो अच्छी होगी ही, साथ ही आपकी लिखावट में भी सुधार होगा जो बेहतर मार्क्स के लिए आपकी हेल्प करेगा। 12. गैजेट से दूर रहे। आजकल हर घर में मोबाइल और कंप्यूटर होते ही है। कुछ दिनों के लिए इन चीजों को अपने से दूर करें। खासकर बच्चों को गेमिंग आदि का कुछ ज्यादा ही शौक होता है, तो आप इस तरफ खुद को आकर्षित न करें और मोबाइल तथा कंप्यूटर में बिताए जाने वाले वक्त में कटौती करें। अपना एक टाइम बना ले, जैसे कुछ देर सुबह और कुछ देर रात में, जिससे आप अपने आप को अपडेट रख सके। आजकल हर तरह का स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिल जाता है, जिससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है। याद रखना, एक रात पहले पढ़कर आप परीक्षा को केवल उत्तीर्ण कर सकते हो, प्रथम नहीं आ सकते। सुबह जल्दी उठना हर किसी के लिए हेल्दी होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। एग्जाम के कुछ महीने पहले से ही सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह अपने नियमित कार्यों को कर अपनी स्टडी शुरू करें। जल्दी उठ जाने पर आपका बहुत सा टाइम बच जाता है और दिन में आपको अधिक टाइम अपनी स्टडी के लिए मिलता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि सुबह पढ़ना कितना लाभदायक है, क्योंकि एक अच्छी नींद के बाद आप एकदम ताजा और एनर्जी से भरे हुए होते हैं। सुबह के टाइम शांति का भी माहौल रहता है, इसलिए कहते भी है कि जल्दी सोना जल्दी उठना आदमी को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। सुबह की हुई पढ़ाई आप लंबे टाइम तक याद रखते हैं। इस वीडियो में बताए गए टिप्स को अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में फॉलो करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में 90% से अधिक मार्क आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है तो बस एग्जाम की प्रिपरेशन नियमित रूप से करने की और साथ ही साथ अपनी तरफ से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई कसर न छोड़े। आलस में चीजों को आगे के लिए मत टालें, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। जो भी पढ़े उसे अच्छी तरह पढ़े ताकि उसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े और बाकी सिलेबस का नुकसान ना हो। स्वस्थ आहार और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान दें। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। अब्दुल कलाम।